मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने सवाल दिया था आपको, उसका हमने सबसे पहले सवाल को देख लें। एक द्विक्षारकी कार्बनिक अम्ल का विश्लेषण करने पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। 0.0118 यौगिक के दहन से 0.17 ग्राम CO2, 0.054 ग्राम H2O प्राप्त हुआ। अम्ल का अणुभार 118 है, तो अणुसूत्र ज्ञात करना है। तो C प्रतिशत बराबर 12/44 मान लगा दिए, 40.6% आया। इसी प्रकार H का मान निकाला हमने, 2/18 मान लगाया, इस तरह से ये प्राप्त हुआ। और O का निकाला हमने, जो 100 माइनस जो C और H का आएगा उसको जोड़कर सब्ट्रैक्ट कर दिया, O का निकल के आ गया। फिर साड़ी निकाली थी, आप बनानी थी आपको। तत्व लिख लिए, प्रतिशतता लिख ली, परमाणु आवश्यक संख्या, अनुपात और पूर्णांक। ठीक है, अब देखें तत्व C परसेंट कितनी है, 40.68 और आपच संख्या परमाणु भार प्रतिशत बट्टे परमाणु भार 3.39। इसी पर H का निकालेंगे 5.08। इसी प्रकार O का 54/24/16 क्या इसका परमाणु भार, तो 3.39। सबसे छोटी संख्या कौन सी, 3.39। इसका तीनों भाग दे दो, तो हमने सब में इसका डिवाइड किया। पहले का एक गया, दूसरा 1.50 गया और एक गया। अगर इसको हमने पूर्णांक के आधार लिखे हैं तो एक को हम 2 लिख सकते हैं, यानी ठीक हमने इसका डबल कर रहे हैं। 1 का डबल किया 2 आ गया, 1.35 का डबल किया 3 आ गया और 1 का 2 आ गया, यानी एक पूर्णांक बनाने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 1 था तो उसका हमने डबल कर 2 लिख लिया, 1.50 था उसका पूर्णांक करके 3 कर लिया और 1 का 2 लिख लिया। ठीक है, बात एक ही होगी ना। इसका हमने अब C के कितने हो गए 2, H के कितने हो गए 3 और O का कितना हो गया 2, तो C2H3O2 यही तो आ जाएगा। इसका हमने सूत्र बाहर निकाला, 59 आ गया। सवाल में अणुभार 118 दिया गया है और अणुसूत्र निकालने के मूलपद सूत्र अपॉन इसमें और n होता है। n का अम्ल का अणुभार अपॉन अम्ल का मूलपद सूत्र होता है, तो 118/59 118/59 कितना आ गया 2 आ गया। इसमें इसका मल्टीपल किया तो C4H6O, C2 या 4 2 3 6 O। और कल एक बच्चा पूछ रहा था इसी तरह का न्यूमेरिकल, कल एक बच्चे ने पूछा भी था, वो दोबारा देख ले। पहले अनुपात इसका इतना आया, इसका अनुपात इतना है, इसका इतना मान निकल के आ गया। इस मान को 1 की जगह हम 2 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 1.5 यहाँ ठीक इसका डबल करके 2 लिख दिया, डबल करके 3 आ गया, डबल करके 2 आ गया, कोई अनुपात ही तो है, इस तरह भी आ सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। एक डाई बेसिक कार्बनिक एसिड का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। 0.416 ग्राम एसिड के 0.52 ग्राम CO2 प्राप्त हुआ, 0.11144 ग्राम H2O प्राप्त हुआ तथा इसका अणुभार 104 है। अम्ल का अणुसूत्र ज्ञात करें। तो C का मान निकाल लो, 12/14 मान लगा दिया, 34.62। इसी प्रकार H का निकाला तो मान आ गया 3.83। अब O का निकालेंगे, O में से दोनों माइनस कर दो, 61.55। इसका सूत्र निकालेंगे C का, आप प्रतिशतता ये रही, आप संख्या निकालेंगे तो आप परमाणु प्रतिशतता बट्टे परमाणु भार 2.89। इसी बार 3.83 का 3.83, 61.55 में अगर O का परमाणु भार कितना 16 डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 3.83। तो छोटी संख्या को 3.83 है, इसका सब में डिवाइड कर दिया हमने, सॉरी 2.89 इसका डिवाइड कर दिया तो कितना है 1.33 1.33। ठीक है, 1.33 1.33। अब हमने 1 है, ये 1 है, 1 को हमने 33 के हिसाब से 33 के हिसाब से, इसके 3 भाग हो सकते हैं 1 के, 33 है 19 हो जाएगा, यानी लगभग 3 भाग हो जाएंगे। तो 1 को हम 3 ले सकते हैं, तो 1 का भाग तो 3 हो गया, एक 33 और आ गया तो कितना आ गया 4। ऐसे ही 1 ये हो गया 3 और एक 4, यानी इसको आप सरल पूर्णांक में इस तरह ले सकते हैं। दोबारा समझो, इसका मान तो 1 आया था, इसका 1.33 आया था, इसका 1.33 आया था। अब 1 है, अगर इसको बराबर 4 खंडों में डिवाइड करते हैं तो 0.25 आता है। हमने इसको 3 खंडों में डिवाइड कर लिया, कितने खंडों कर दिया 3 खंडों में, तो 3 खंड हो गए तो 0.33 लगा मान लो,
0.33 समथिंग मान लो, तो एक में 3 खंड आएंगे, एक में 3 तो आएंगे, जैसे 0.25 के हिसाब से 4 आते हैं तो 0.33 के हिसाब से 3 आएंगे, 3 आ गया तो एक का तो 3 होता ही और एक 1.33 ये हो रहा तो 4 हो गए, इस प्रकार ये 4 हो गए। ठीक है, तो इसका कार्बन का कितना हो गया 3, H का कितना हो गया 4, O का कितना हो गया 4, तो C3H4O4। इसका हमने परमाणु भार निकाला, तो सूत्रवार 12 निकाल सकते हैं 104। अड़वा सवाल 104 दिया ही गया है, मूलक सूत्रवार निकालेंगे तो स्मॉल एन का मान निकालेंगे 4/104 इक्वल टू 1 आ जाएगा, और अर्थसूत्र इसमें अगर एन का मान लगाएंगे तो C3H4O4 ही आएगा। ये चीज़ समझ में नहीं आई तो दोबारा देख लो। इसका मान 1 आया था, इसका 1.33 आया था, इसका 1.33 आया था। अगर 1 को हम बराबर 3 खंडों में डिवाइड करें तो 0.33 के समथिंग ही तो आएगा मान। तो एक को हम 0.33 में कितनी बार डिवाइड करते हैं, यानी 0.33 को 3 बार करें तो 1 ही तो बनेगा। इसी प्रकार हमने इसको किया तो एक के खंड 3 हो गए, तो यहाँ 1 एक का खंड 3 हो गया, एक पहले से तो 4 खंड ही हो गए, इस पर 4 ही हो गए। ठीक है, अगला एक कार्बनिक यौगिक में 15.79% कार्बन और 5.26% हाइड्रोजन की उपस्थिति पाई गई। डीमा द्वारा नाइट्रोजन का निर्धारण करने में 0.19 ग्राम कार्बनिक यौगिक से समान ताप और दाब पर 56 मिलीलीटर नाइट्रोजन प्राप्त हुई। कैरियस विधि द्वारा सल्फर का निर्धारण करने पर 0.1425 ग्राम यौगिक से 0.4568 ग्राम PuSO प्राप्त हुआ। यौगिक कार्बन से 76 निकाला गया। और सूत्र निकालो। सबसे पहले एन की परसेंट मान निकाल लेंगे 28/2240 और एन का 56 मान दिया गया है N2 का 56 और कितने उस पर 0.19 ग्राम पर तो लिख दिया इंटू 100 मान आ गया 86.84। इस प्रकार सल्फर का निकालेंगे 32/233। BSO4 का भार कितना दिया गया है 0.4368 और कितने यौगिक पर 0.1425 पर इंटू करके मान लगा लेंगे तो 42.10 आ जाएगा। अब कार्बन का सवाल में दिया ही है, पहले ही कार्बन प्रतिशत दी गई है, हाइड्रोजन की भी दी गई है, तो दोनों प्रकार निकली तो 15.79/12 1.32 5.26/1 5.6 36.84/14 14 क्या है एन का परमाणु हुआ डिवाइड किया तो 2.63। ऐसी सल्फर का 42.10/32 इसका परमाणु कितना होता है 32 डिवाइड करके 1.32। इन सब में छोटी संख्या कौन सी है 1.32। इसका सब में डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पर पहले 1 बार जाएगा फिर 4 बार 2 बार 1 बार। ठीक है, तो C का कितना आया 1, H का कितना आया 4, N का 2, S का तो CH4N2S। सूत्र निकालेंगे तो 76 आ जाएगा, यानी कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है 1 × 4, इसी प्रकार नाइट्रोजन का 14, सल्फर का 32 निकाल के 76 आ जाएगा। और सूत्र निकालेंगे तो यौगिक मूल सूत्र अपॉन एन का मान निकालने पर यौगिक कार्ब अपॉन मूल सूत्रवार 76/7 1 बार जाएगा। और सूत्र निकाल दो CH4N2S ही इसका मान आ जाएगा। ठीक है, अगला देखें सवाल। किसी एक अम्लीय कार्बनिक यौगिक का क्षारक के विघटन करने पर उसमें 77.42% कार्बन 7.53% हाइड्रोजन उपस्थिति 0.46 ग्राम यौगिक से जल्डा विधि द्वारा क्रिया कराने पर उत्पन्न अमोनिया में 25 मिलीलीटर N/10 5 H2SO पूर्ण उदासीन पाई गई। क्षारक का अणुभार 93 है, अणुभार से ज्ञात करिए। तो N2 का निर्धारण जेल्डा विधि से करते हैं तो N%/1 = 1.4 × N1V1/W1 ये सूत्र लगाते हैं। जब भी जेल्डा विधि से हम लगा लेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अम्ल की नॉर्मलता कितनी दी गई है 1/5 आ गया। अम्ल की नॉर्मलता दी गई 1/N/5 दिया है 1/5 या 0.2 भी लिख सकते हैं, भाग देंगे 0.2 भी लिख सकते हैं। तो समझ अम्ल की नॉर्मलता कितनी गई है 1/5 डिवाइड किया तो 0.2 भी कर सकते हैं। V1 क्या अमोन का अणु का आयतन कितना है 25 मिलीलीटर यौगिक की मात्रा 0.465 और यौगिक में मान लगा दो N% बराबर 1.4
और 1.5 1.5 लिखना चाहो या 0.2 आया 0.1 लिख दो। और 5 मीटर का इसका आयतन आ गया और W1 का मान 0.46 हल करेंगे तो 15.05 इसका क्या आ गया, n का परसेंट मान आ गया। अब साड़ी बनाओ। C बराबर 77.42, परमाणु भार कितना है इसकी 12, हल करेंगे 6.45, इसी प्रकार 7.53, n बराबर 15.05 आया इसका परसेंट, इसका परसेंट कितना होती है, परमाणु भार होता है 14, तो 1.07, तो सब छोटे होती है 1.07, इसका समय बाद डिवाइड कर दो। डिवाइड किया पहले वाले में तो 6 आया, दूसरे में किया 7, इसका आया 1। सर मूल अनुपात सूत्र कार्बन के 6 आए C6H7N, सूत्र बार निकालेंगे तो आएगा 93, और सवाल में अणुभार 93 दिया गया है पहले ही, 4 का अणुभार 93 दिया गया सवाल के अंदर, ठीक है, ये दिया गया, देखो 4 का अणुभार 93 अणुभार दिया गया। तो अणुसूत्र बराबर होता है 4 का मूल सूत्र अपॉन का n का मान निकालने के लिए सूत्र लगाना पड़ता है 4 का अणुभार अपॉन 4 का मूल सूत्र बार 93 अपॉन 93 इक्वल टू 1, तो अगर इसका बना मल्टीप्लाई करें तो 6H7N इसका आंसर आ जाएगा। अब आपको घर से करने के लिए न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। पहला न्यूमेरिकल है, इसका आंसर ये आएगा CaCl3, दूसरे का C2H2O4, तीसरे का 9.11, चौथे का C2H5NO, और पाँचवें का आएगा कार्बन की परसेंट 21.95, इसका 4.52। इस तरह आपके ये न्यूमेरिकल हुए। कुछ और इस पार्ट के 2-3 न्यूमेरिकल रह गए हैं, वो हम अगर लॉकडाउन रहा तो कराएंगे मंडे को। इनको जाके इन न्यूमेरिकल में जो होमवर्क में दिया उनको सबको कल संडे को करने सबको। ओके, धन्यवाद।